रात के ठीक 11:11 हुए थे। शहर का मशहूर जासूस कबीर राणा अपने ऑफिस में बैठा केस रिपोर्ट लिख रहा था। ऑफिस में पूरी खामोशी थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज सुनाई दी। डिटेक्टिव कबीर, आज रात एक खून होने वाला है। कबीर चौंक गया। कौन बोल रहा है? आवाज बोली, अगर तुम सच में अच्छे डिटेक्टिव हो तो पुरानी मिल रोड पर पहुंच जाओ। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम हो कौन? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर वो आवाज बोली, मेरा नाम आरव मलिक है। कबीर अचानक चुप हो गया, क्योंकि आरव मलिक का नाम उसने पहले भी सुना था। लेकिन समस्या ये थी कि आरव मलिक 5 साल पहले मर चुका था। फोन कट गया। कबीर ने तुरंत कंप्यूटर में आरव मलिक की फाइल खोली। फाइल में लिखा था, मृत्यु की तारीख 14 जुलाई 2021। लेकिन कॉल अभी आया था और घड़ी में अभी भी 11:11 ही बज रहे थे। कबीर को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन फिर भी वो पुरानी मिल रोड पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी और उसके हाथ में एक कागज था। कागज पर लिखा था, अगला फोन कल रात 11:11 पर आएगा। और नीचे एक नाम लिखा था, डिटेक्टिव कबीर राणा। कबीर के हाथ कांप गए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक केस नहीं था। ये किसी ऐसे आदमी का खेल था जो शायद मरने के बाद भी जिंदा था। सड़क के बीचों बीच पड़ी लाश को देखकर डिटेक्टिव कबीर राणा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रहा। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर धीरे धीरे उस लाश के पास गया। उसने टॉर्च निकाली और आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली। आदमी लगभग 35 साल का लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ डरावना देखा हो। कबीर ने जेब से दस्ताने निकाले और उस कागज को उठाया जो आदमी के हाथ में था। कागज पर साफ लिखा था, अगला फोन कल रात 11:11 पर आएगा। नीचे लिखा था, डिटेक्टिव कबीर राणा। कबीर का दिमाग तेजी से चलने लगा। किसी को उसके बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन असली सवाल यह था, यह सब कर कौन रहा था। कबीर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर रोहित वर्मा भी साथ आया। रोहित ने लाश को देखा और पूछा, कबीर, तुम यहां कैसे पहुंचे? कबीर ने कहा, किसी ने मुझे फोन किया था और कहा था कि यहां खून होने वाला है। रोहित ने भौहें से कोड़ ली। किसने फोन किया? कबीर ने धीरे से कहा, आरव मलिक। रोहित तुरंत चुप हो गया, क्योंकि वो नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। रोहित बोला, कबीर, मजाक मत करो। कबीर ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। रोहित ने धीरे से कहा, लेकिन आरव मलिक, वो तो 5 साल पहले मर चुका है। दोनों कुछ सेकंड तक चुप खड़े रहे। फिर रोहित ने पूछा, फोन किस नंबर से आया था? कबीर ने अपना फोन निकाला, लेकिन जैसे ही उसने कॉल लॉक खोला, वो हैरान रह गया, क्योंकि फोन में उस कॉल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, जैसे वो कॉल आया ही नहीं था। कबीर के मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। लेकिन तभी पुलिस का एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, सर, हमें लाश की जेब से एक और चीज मिली है। रोहित ने पूछा, क्या? सिपाही ने एक पुरानी फोटो कबीर को दी। कबीर ने फोटो देखी और वो एकदम चुप हो गया, क्योंकि फोटो में 3 लोग खड़े थे। एक इंस्पेक्टर रोहित, दूसरा कबीर खुद और तीसरा आदमी आरव मलिक। लेकिन ये फोटो कम से कम 10 साल पुरानी लग रही थी। और सबसे अजीब बात, कबीर को याद ही नहीं था कि उसने कभी आरव मलिक को देखा हो। तो फिर ये फोटो कब ली गई थी और क्यों? कबीर ने फोटो को पलटकर देखा। पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खेल शुरू हो चुका है। और नीचे समय लिखा था, 11:11। कबीर को अब समझ आ रहा था, ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था। ये किसी ऐसे आदमी का खेल था जो हर कदम पहले से सोचकर चल रहा था। और शायद उसे कबीर के बारे में भी सब कुछ पता था। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, अगर आरव मलिक मर चुका है, तो हर रात 11:11 पर फोन कौन कर रहा है? और अगले फोन कॉल में क्या होने वाला है? रात काफी हो चुकी थी। पुलिस लाश को अपने साथ ले जा चुकी थी।
लेकिन डिटेक्टिव कबीर राणा अभी भी उसी सड़क पर खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी फोटो थी। फोटो में 3 लोग थे, कबीर, इंस्पेक्टर रोहित और तीसरा आदमी आरव मलिक। कबीर बार बार फोटो को देख रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ये फोटो कब ली गई थी। तभी इंस्पेक्टर रोहित उसके पास आया। कबीर, तुम ठीक हो? कबीर ने फोटो रोहित को दिखाते हुए पूछा। तुम्हें ये फोटो याद है? रोहित ने फोटो को कुछ सेकंड तक ध्यान से देखा, फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, मुझे याद नहीं। कबीर ने कहा, लेकिन इसमें हम दोनों हैं और ये कम से कम 10 साल पुरानी लग रही है। रोहित थोड़ा परेशान हो गया। ये कैसे हो सकता है? कबीर ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि इस केस की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, बस हमें पता नहीं था। इतने में पुलिस की दूसरी गाड़ी वहां आकर रुकी। एक सिपाही भागते हुए रोहित के पास आया। सर, हमें उस आदमी की पहचान मिल गई है। रोहित ने पूछा, कौन था वो? सिपाही बोला, उसका नाम राकेश मेहरा है। कबीर ने तुरंत पूछा, वो क्या करता था? सिपाही ने कहा, सर, वो एक पुरानी रिसर्च कंपनी में काम करता था। कौन सी कंपनी? सिपाही ने जवाब दिया, मलिक बायोटेक लैब। ये नाम सुनते ही कबीर के दिमाग में एक झटका सा लगा, क्योंकि आरव मलिक भी उसी कंपनी का मालिक था। रोहित ने धीरे से कहा, मतलब ये आदमी आरव मलिक की कंपनी में काम करता था? सिपाही ने सिर हिलाया, जी सर। अब मामला और भी उलझ चुका था। कबीर ने तुरंत फैसला लिया, हमें उस कंपनी के बारे में पता लगाना होगा। रोहित ने कहा, लेकिन वो कंपनी तो कई साल पहले बंद हो चुकी है। कबीर ने पूछा, कब? रोहित ने जवाब दिया, आरव मलिक की मौत के बाद। कबीर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे उस कंपनी का रिकॉर्ड देखना होगा। दोनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। कबीर ने कंप्यूटर पर मलिक बायोटेक लैब की फाइल खोली। फाइल में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन एक लाइन बहुत अजीब थी। उसमें लिखा था, प्रोजेक्ट 11 गोपनीय प्रयोग। कबीर ने रोहित की तरफ देखा। प्रोजेक्ट 11? रोहित ने कहा, इसका मतलब क्या है? कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। घड़ी में समय था 11:11 और फोन पर वही अनजान नंबर फिर से कॉल कर रहा था। कबीर ने धीरे से कॉल उठाया। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वही ठंडी आवाज सुनाई दी, डिटेक्टिव कबीर, मुझे उम्मीद थी कि तुम प्रोजेक्ट 11 तक पहुंच जाओगे। कबीर ने सख्त आवाज में कहा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी, तुम मुझे जानते हो? कबीर ने कहा, अगर तुम आरव मलिक हो तो यह नामुमकिन है, तुम मर चुके हो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वो आवाज बोली, मर चुका हूं? डिटेक्टिव, कभी कभी सच मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और अचानक फोन कट गया। कबीर कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। उसी समय कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नई फाइल अपने आप खुल गई। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट 11 टेस्ट सब्जेक्ट्स। कबीर ने फाइल खोली और अंदर जो नाम लिखा था उसे देखकर उसके हाथ कांप गए, क्योंकि उस लिस्ट में सबसे पहला नाम था कबीर राणा। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब यह साफ था, ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं था, ये किसी ऐसे प्रयोग का हिस्सा था जिसमें वो खुद भी शामिल था। लेकिन कैसे और क्यों? कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे उस नाम को देखकर डिटेक्टिव कबीर राणा कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप बैठा रहा। स्क्रीन पर साफ लिखा था प्रोजेक्ट 11 टेस्ट सब्जेक्ट्स और सबसे ऊपर नाम था कबीर राणा। कबीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत फाइल को स्क्रॉल करना शुरू किया। लिस्ट में कई नाम थे, लेकिन उनमें से कुछ नामों के सामने एक लाल निशान लगा हुआ था और उन्हीं नामों में एक नाम था राकेश मेहरा, वही आदमी जिसकी लाश कुछ देर पहले सड़क पर मिली थी। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब राकेश भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था? इंस्पेक्टर रोहित ने पूछा, कौन सा प्रोजेक्ट? कबीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, प्रोजेक्ट 11। रोहित ने फाइल पढ़ी, लेकिन उसमें बहुत कम जानकारी थी, बस कुछ नाम और कुछ कोड नंबर। फिर रोहित ने कहा, अगर ये कोई गुप्त प्रयोग था तो ये कंपनी अचानक बंद क्यों हुई? कबीर ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि उसके मालिक आरव मलिक की मौत हो गई थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन तभी कबीर के दिमाग में एक सवाल आया, अगर ये प्रोजेक्ट 10 साल पहले खत्म हो गया था तो अब लोग क्यों मर रहे थे?
तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक और फाइल खुल गई। फाइल का नाम था फाइनल एक्सपेरिमेंट वीडियो लॉग। कबीर ने तुरंत वीडियो चलाया। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया, सफेद लैब कोट पहने हुए, और वो आदमी था आरव मलिक। वीडियो थोड़ा पुराना लग रहा था। आरव मलिक कैमरे की तरफ देखकर बोल रहा था, अगर ये वीडियो किसी को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट 11 सफल हो चुका है। कबीर और रोहित दोनों ध्यान से वीडियो देख रहे थे। आरव मलिक ने आगे कहा, इस प्रयोग का मकसद था इंसान की याददाश्त को बदलना। रोहित ने हैरानी से कहा, याददाश्त बदलना? वीडियो में आरव मलिक बोल रहा था, हमने कुछ लोगों की याददाश्त को पूरी तरह मिटा दिया और उनके दिमाग में नई यादें डाल दी। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव मलिक ने आगे कहा, लेकिन इस प्रयोग का सबसे बड़ा टेस्ट सब्जेक्ट था। वीडियो अचानक रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने कहा, सबसे बड़ा टेस्ट सब्जेक्ट कौन था? कबीर कुछ बोल ही रहा था कि तभी पुलिस स्टेशन की बिजली अचानक चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी समय कबीर के फोन पर फिर से कॉल आया। घड़ी में समय था 11:11। कबीर ने फोन उठाया। इस बार आवाज और भी धीमी थी। डिटेक्टिव कबीर, अब तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं वही हूं जिसने तुम्हें बनाया है। कबीर कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वो आवाज बोली, प्रोजेक्ट 11 का सबसे बड़ा प्रयोग तुम ही थे। कबीर के हाथ से फोन लगभग गिर गया, क्योंकि अगर ये सच था तो उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ हो सकती थी। और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि अगर उसकी याददाश्त बदली गई थी तो असली कबीर राणा कौन था? पुलिस स्टेशन अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली जाने के कारण पूरे कमरे में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी बची थी। डिटेक्टिव कबीर राणा के हाथ में फोन था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, प्रोजेक्ट 11 का सबसे बड़ा प्रयोग तुम ही थे। क्या यह सच हो सकता था? क्या किसी ने सच में उसकी याददाश्त बदल दी थी? इंस्पेक्टर रोहित ने पूछा, कबीर, फोन पर क्या कहा उसने? कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, उसने कहा, प्रोजेक्ट 11 का सबसे बड़ा टेस्ट सब्जेक्ट मैं हूं। रोहित हैरान रह गया। यह कैसे संभव है? कबीर ने गहरी सांस ली। मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि मेरे अतीत में कुछ ऐसा है जो मुझे याद नहीं। इतने में अचानक पुलिस स्टेशन की बिजली वापस आ गई। कमरा फिर से रोशनी से भर गया। कबीर तुरंत कंप्यूटर के पास गया। उसने प्रोजेक्ट 11 वाली फाइल फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन दिखाई दी, एक्सेस डिनाइड। कबीर ने भौहें से कोड़ ली। किसी ने सिस्टम को लॉक कर दिया है। रोहित ने पूछा, कौन कर सकता है? कबीर ने धीरे से कहा, वही आदमी जो हमें हर रात 11:11 पर फोन कर रहा है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। दोनों तुरंत बाहर भागे। बाहर एक काली कार खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कबीर धीरे धीरे कार के पास गया। कार की सीट पर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। कबीर ने बॉक्स खोला। उसके अंदर एक पुरानी पेन ड्राइव थी और साथ में एक चिट्ठी। कबीर ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो पुरानी मलिक बायोटेक लैब में आओ। नीचे समय लिखा था, आज रात 11:11। कबीर ने रोहित की तरफ देखा। रोहित बोला, क्या हमें वहां जाना चाहिए? कबीर ने कुछ सेकंड सोचा। फिर उसने कहा, अगर इस रहस्य का जवाब कहीं है तो वो उसी लैब में मिलेगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 11:11 के करीब पहुंच रही थीं। कबीर और रोहित उस पुरानी मलिक बायोटेक लैब के सामने खड़े थे। लैब कई सालों से बंद पड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा हुआ गेट और अंदर गहरा सन्नाटा। कबीर ने गेट को धक्का दिया। गेट धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। दोनों अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वे लैब के अंदर पहुंचे, अचानक पीछे से गेट जोर से बंद हो गया। धड़ाम। रोहित ने घबराकर पीछे देखा। किसने बंद किया? लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसी समय लैब के अंदर एक पुरानी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया और वो चेहरा देखकर कबीर की सांस रुक गई, क्योंकि स्क्रीन पर जो आदमी था वो बिल्कुल कबीर राणा जैसा ही दिख रहा था। और वो आदमी मुस्कुराकर बोल रहा था, स्वागत है डिटेक्टिव, असल खेल अब शुरू होगा।
कबीर के हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि स्क्रीन पर जो आदमी था वो उसका हमशक्ल था। लेकिन अगर वो असली कबीर था तो फिर ये कौन था? मलिक बायोटेक लैब के अंदर अजीब सी खामोशी थी। पुरानी मशीनें, टूटे हुए कांच और धूल से भरे कमरे। लेकिन उस अंधेरे माहौल में सबसे डरावनी चीज थी वो स्क्रीन, जिस पर एक आदमी दिखाई दे रहा था। और वो आदमी बिल्कुल डिटेक्टिव कबीर राणा जैसा ही दिख रहा था। कबीर कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर रोहित भी हैरान था। कबीर, ये कैसे हो सकता है? स्क्रीन पर मौजूद आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने कहा, लगता है तुम दोनों को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? स्क्रीन वाला आदमी धीरे से बोला, तुम्हें याद नहीं? मेरा नाम है कबीर राणा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रोहित ने कबीर की तरफ देखा, फिर स्क्रीन की तरफ। दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। कबीर ने सख्त आवाज में कहा, ये नाम मेरा है। स्क्रीन वाला आदमी हल्का सा हंसा, नहीं, ये नाम हमारा है। कबीर का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे अचानक प्रोजेक्ट 11 वाली फाइल याद आई। याददाश्त बदलने वाला प्रयोग। कबीर ने धीरे से पूछा, क्या तुम भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे? स्क्रीन वाला आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं हिस्सा नहीं था, मैं ही उस प्रोजेक्ट का पहला नमूना था। रोहित ने हैरानी से पूछा, मतलब? स्क्रीन वाला आदमी बोला, प्रोजेक्ट 11 का असली मकसद था एक इंसान की पहचान को दूसरे इंसान में ट्रांसफर करना। कबीर ने कहा, यह नामुमकिन है। स्क्रीन वाला आदमी मुस्कुराया, नामुमकिन? तो फिर यहां कैसे खड़े हो? कबीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्क्रीन वाला आदमी धीरे धीरे बोलने लगा, 10 साल पहले आरव मलिक ने एक प्रयोग शुरू किया। उस प्रयोग में उसने इंसान की याददाश्त और पहचान को बदलने का तरीका खोज लिया था। रोहित ने कहा, और तुम? स्क्रीन वाला आदमी बोला, मैं उस प्रयोग का पहला इंसान था। फिर उसने स्क्रीन के करीब झुककर कहा, लेकिन बाद में आरव मलिक ने एक और प्रयोग किया। कबीर की सांस रुक गई। कौन सा प्रयोग? स्क्रीन वाला आदमी धीरे से बोला, उसने मुझे तुम में बदल दिया। कबीर का दिमाग जैसे घूम गया। क्या मतलब? स्क्रीन वाला आदमी बोला, आज जो तुम खुद को कबीर राणा समझते हो, असल में तुम वही इंसान हो जिसकी पहचान हमने बदल दी थी। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। कबीर को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अगर ये सच था तो उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। तभी अचानक लैब के अंदर कहीं से अलार्म बजने लगा। बीप बीप बीप। रोहित ने चारों तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? स्क्रीन वाला आदमी मुस्कुराया, ओह, लगता है तुम लोग गलत कमरे में आ गए। कबीर ने गुस्से में कहा, कौन सा कमरा? स्क्रीन वाला आदमी धीरे से बोला, ये लैब का टेस्ट चेंबर है। रोहित चौंक गया, टेस्ट चेंबर? स्क्रीन वाला आदमी बोला, हाँ, जहां नए प्रयोग शुरू किए जाते थे। और उसी समय कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। स्क्रीन वाला आदमी धीरे से बोला, डिटेक्टिव कबीर, अब समय आ गया है प्रोजेक्ट 11 का आखिरी प्रयोग शुरू करने का। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम क्या करने वाले हो? स्क्रीन वाला आदमी मुस्कुराया। फिर उसने एक बटन दबाया और उसी पल कमरे की छत से गैस निकलना शुरू हो गया। रोहित घबराकर बोला, कबीर, ये गैस है। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये गैस जहरीली थी तो उनके पास ज्यादा समय नहीं था। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, अगर स्क्रीन वाला आदमी असली कबीर था तो डिटेक्टिव कबीर राणा असल में कौन था? मलिक बायोटेक लैब का वो कमरा धीरे धीरे जहरीली गैस से भरने लगा। छत के छोटे छोटे पाइप से सफेद धुआं निकल रहा था। इंस्पेक्टर रोहित खांसते हुए बोला, कबीर, अगर हम यहां से बाहर नहीं निकले तो कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाएंगे। डिटेक्टिव कबीर राणा ने तुरंत अपनी जैकेट से रुमाल निकाला और मुंह पर बांध लिया। उसने कमरे को तेजी से देखना शुरू किया। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां नहीं थीं और चारों तरफ सिर्फ मशीनें और पुराने उपकरण पड़े थे। तभी स्क्रीन पर वही आदमी फिर दिखाई दिया, कबीर का हमशक्ल। वो मुस्कुरा कर बोला, डिटेक्टिव, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। कबीर ने गुस्से में कहा, अगर तुम असली कबीर हो तो ये सब क्यों कर रहे हो? स्क्रीन वाला आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी जी रहे हो। रोहित ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो। लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत था।
नहीं इंस्पेक्टर, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं। मैं सिर्फ अपना हक वापस लेना चाहता हूं। कबीर ने कमरे के कोने में रखी एक मशीन को देखा। उसके पास एक छोटा सा इमरजेंसी पैनल लगा हुआ था। कबीर तुरंत उस तरफ दौड़ा, लेकिन पैनल लॉक था। स्क्रीन वाला आदमी हंस पड़ा। इतनी आसानी से नहीं डिटेक्टिव, ये लैब मैंने खुद डिजाइन की थी। गैस अब कमरे में और ज्यादा भर चुकी थी। रोहित को चक्कर आने लगे। कबीर, जल्दी कुछ करो। कबीर ने गहरी सांस ली और पूरे कमरे को फिर से गौर से देखा। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक पुराने लोहे के रॉड पर गई। उसने तुरंत वो रॉड उठाया और इमरजेंसी पैनल के लॉक पर जोर से मारा। पहला वार, दूसरा वार, तीसरे वार में लॉक टूट गया। कबीर ने तुरंत पैनल खोल दिया। अंदर कई बटन थे, लेकिन उनमें से एक लाल बटन पर लिखा था इमरजेंसी वेंटिलेशन। कबीर ने बिना समय गवाए वो बटन दबा दिया। अचानक छत में लगे पंखे तेज गति से घूमने लगे। कुछ ही सेकंड में कमरे की गैस बाहर निकलने लगी। रोहित ने राहत की सांस ली। तुमने हमें बचा लिया। लेकिन उसी समय स्क्रीन अचानक बंद हो गई। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा। वो हमें यहां फंसाकर कहीं और चला गया है। रोहित ने पूछा, मतलब? कबीर ने धीरे से कहा, मतलब ये सब सिर्फ हमें रोकने के लिए था। असल खेल कहीं और चल रहा है। तभी अचानक लैब के दूसरे हिस्से से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा खुला हो। दोनों तुरंत उस दिशा में दौड़े। लैब के अंदर एक लंबा गलियारा था और उस गलियारे के अंत में एक बड़ा कमरा दिखाई दे रहा था। दरवाजा खुला हुआ था। कबीर धीरे धीरे उस कमरे के अंदर गया और अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर वो वहीं रुक गया, क्योंकि कमरे के बीच में एक बड़ी मशीन लगी हुई थी और उस मशीन के अंदर कांच के कैप्सूल में एक आदमी लेटा हुआ था। रोहित ने टॉर्च की रोशनी उस आदमी के चेहरे पर डाली और दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर जो आदमी था वो भी बिल्कुल कबीर राणा जैसा ही दिख रहा था। अब वहां 3 कबीर राणा मौजूद थे। एक असली कबीर जो उनके सामने स्क्रीन पर था, एक डिटेक्टिव कबीर जो कभी उनके साथ खड़ा था, और तीसरा जो उस मशीन के अंदर बेहोश पड़ा था। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक था, इन तीनों में से असली कबीर राणा कौन है? लैब के उस बड़े कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। डिटेक्टिव कबीर राणा और इंस्पेक्टर रोहित दोनों उस कांच के कैप्सूल को घूर रहे थे। कैप्सूल के अंदर एक आदमी लेटा हुआ था और उसका चेहरा बिल्कुल कबीर जैसा था। रोहित ने धीरे से कहा, ये कैसे संभव है? कबीर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अभी कुछ देर पहले स्क्रीन पर उसका हमशक्ल था, अब यहां मशीन के अंदर एक और। मतलब प्रोजेक्ट 11 सिर्फ याददाश्त बदलने का प्रयोग नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। कबीर धीरे धीरे कैप्सूल के पास गया। उसने कांच पर हाथ रखा। कैप्सूल के अंदर वाला आदमी बेहोश था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी, यानी वो जिंदा था। तभी अचानक कमरे के स्पीकर से वही आवाज गूंजी, अच्छा, तो तुम लोग यहां तक पहुंच ही गए। कबीर ने तुरंत चारों तरफ देखा। बाहर आओ। कुछ सेकंड बाद कमरे के पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर वही आदमी आया जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल कबीर जैसा ही दिख रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए उनके सामने आकर रुक गया। रोहित ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत था। वो मुस्कुराया, डरो मत इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। कबीर ने सख्त आवाज में कहा, अब सच बताओ, ये सब क्या है? वो आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने कैप्सूल की तरफ इशारा किया। वो असली कबीर राणा है। रोहित चौंक गया। क्या? वो आदमी बोला, और तुम? उसने सामने खड़े डिटेक्टिव कबीर की तरफ देखा। तुम उसकी एक कॉपी हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर के हाथ ठंडे पड़ गए। कॉपी? वो आदमी बोला, हां, प्रोजेक्ट 11 का मकसद था एक इंसान की पूरी पहचान को कॉपी करना। याददाश्त, आदतें, सोचने का तरीका, सब कुछ। रोहित ने पूछा, लेकिन क्यों? वो धीरे से बोला, क्योंकि आरव मलिक एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां इंसान की पहचान को कभी भी बदला जा सके। कबीर ने गुस्से में कहा, और तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसने ये प्रयोग पूरा किया, आरव मलिक का सबसे भरोसेमंद आदमी। कबीर ने पूछा, नाम? वो आदमी बोला, डॉक्टर समर मलिक। रोहित चौंक गया। मलिक? डॉक्टर समर ने सिर हिलाया, हां, मैं आरव मलिक का छोटा भाई हूं।
अब धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी थी। समर मलिक आगे बोला, जब मेरे भाई की मौत हुई तो सबको लगा कि प्रोजेक्ट 11 खत्म हो गया, लेकिन सच ये था कि मैंने उस प्रयोग को गुप्त रूप से जारी रखा। कबीर ने कहा, और इसलिए तुम लोगों को मार रहे हो? समर की आंखों में ठंडी चमक थी। वे लोग इस प्रयोग के गवाह थे और गवाहों को खत्म करना जरूरी था। रोहित ने पिस्तौल और कसकर पकड़ ली। तो अब हमारा नंबर है। समर हल्का सा हंसा। नहीं इंस्पेक्टर, तुम दोनों मेरे लिए बहुत खास हो। कबीर ने पूछा, क्यों? समर ने कैप्सूल की तरफ देखा, फिर बोला, क्योंकि अब समय आ गया है प्रोजेक्ट 11 को फिर से शुरू करने का। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? समर ने मशीन की तरफ बढ़ते हुए कहा, मतलब अब हमें एक नया कबीर राणा बनाना होगा। और ये कहते ही उसने मशीन का स्विच ऑन कर दिया। पूरे कमरे में तेज आवाज गूंजने लगी। मशीन के अंदर वाला कैप्सूल धीरे धीरे चमकने लगा। रोहित चिल्लाया, कबीर कुछ करो! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मशीन शुरू हो चुकी थी और कुछ ही मिनटों में एक और कबीर राणा बनने वाला था। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या डिटेक्टिव कबीर इस खतरनाक प्रयोग को रोक पाएगा, या दुनिया में एक और नकली कबीर पैदा होने वाला है? मलिक बायोटेक लैब के उस कमरे में मशीनों की तेज आवाज गूंज रही थी। कैप्सूल के अंदर रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा प्रयोग शुरू हो चुका हो। डिटेक्टिव कबीर राणा ने तुरंत मशीन की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय डॉक्टर समर मलिक ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और एक बटन दबा दिया। अचानक कमरे की फर्श से लोहे की मोटी सलाखें ऊपर उठ गईं और कबीर और इंस्पेक्टर रोहित एक छोटे से घेरे में बंद हो गए। रोहित ने गुस्से में कहा, समर, ये सब बंद करो। समर मलिक शांत खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब बहुत देर हो चुकी है इंस्पेक्टर। प्रोजेक्ट 11 दोबारा शुरू हो चुका है। कबीर ने सलाखों को पकड़कर जोर से हिलाया, लेकिन वे बहुत मजबूत थीं। तुम पागल हो समर। समर हल्का सा मुस्कुराया। नहीं डिटेक्टिव, मैं पागल नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने भाई का सपना पूरा कर रहा हूं। मशीन की आवाज और तेज हो गई। कैप्सूल के अंदर पड़ा आदमी धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे वो होश में आ रहा हो। रोहित ने चिंता से कहा, कबीर, अगर वो आदमी जाग गया तो क्या होगा? कबीर ने कैप्सूल की तरफ देखा। अगर वो असली कबीर है तो हमें उसे बाहर निकालना होगा। तभी अचानक कैप्सूल के अंदर वाले आदमी की आंखें खुल गईं। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और सीधे डिटेक्टिव कबीर की तरफ देखा। उन दोनों की आंखें मिलीं और एक अजीब सा पल पैदा हो गया, क्योंकि दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। समर मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा डिटेक्टिव, असली कबीर जाग चुका है। रोहित ने कहा, तो फिर तुमने उसे इतने साल तक कैद क्यों रखा? समर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मुझे उसके दिमाग की जरूरत थी। कबीर ने पूछा, क्या मतलब? समर धीरे धीरे उनके करीब आया। असली कबीर एक शानदार जासूस था। उसका दिमाग, उसकी सोच, उसकी याददाश्त, मैंने उन सब को कॉपी किया। और फिर उसने सामने खड़े डिटेक्टिव कबीर की तरफ इशारा किया, तुम्हें बनाया। कबीर की मुट्ठी कस गई। मतलब उसकी पूरी जिंदगी एक प्रयोग थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कैप्सूल के अंदर वाला आदमी अचानक जोर से हिलने लगा। उसने अपने हाथ से कैप्सूल के कांच पर जोर से मारा। धड़ाम! समर मलिक चौंक गया। ये क्या? असली कबीर की आंखों में गुस्सा था। उसने फिर से जोर से कांच पर मुक्का मारा। धड़ाम! कांच में दरार पड़ गई। रोहित ने हैरानी से कहा, वो कैप्सूल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। समर मलिक तुरंत मशीन की तरफ दौड़ा। नहीं, अभी नहीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। असली कबीर ने तीसरी बार जोर से कांच पर हमला किया और इस बार कांच टूट गया। कैप्सूल के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। असली कबीर धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब कमरे में 3 लोग खड़े थे, इंस्पेक्टर रोहित, डॉक्टर समर मलिक और 2 कबीर राणा। डिटेक्टिव कबीर और असली कबीर दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। समर मलिक धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि अब मुझे तय करना है कौन सा कबीर जिंदा रहेगा। मलिक बायोटेक लैब के उस बड़े कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे।
कैप्सूल अब पूरी तरह टूट चुका था और उसके सामने खड़ा था असली कबीर राणा। उसकी सांस तेज चल रही थी। लगता था जैसे वो कई सालों बाद पहली बार आजाद हुआ हो। सामने खड़ा डिटेक्टिव कबीर उसे ध्यान से देख रहा था। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। चेहरा, आवाज, यहां तक कि उनकी आंखों का रंग भी। इंस्पेक्टर रोहित कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने धीरे से कहा, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर समर मलिक हल्का सा हंसा। ये इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग है इंस्पेक्टर, और तुम इसके गवाह हो। असली कबीर ने गुस्से से समर की तरफ देखा। तुमने मुझे इतने सालों तक कैद क्यों रखा? समर शांत था। क्योंकि मुझे तुम्हारे दिमाग की जरूरत थी। असली कबीर की आंखों में गुस्सा था। तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली। समर बोला, नहीं, मैंने तुम्हें अमर बना दिया। उसने सामने खड़े डिटेक्टिव कबीर की तरफ इशारा किया। देखो, तुम्हारी सोच, तुम्हारी यादें, तुम्हारी पहचान, सब कुछ इसमें है। डिटेक्टिव कबीर के मन में अजीब सा तूफान चल रहा था। अगर ये आदमी सच में असली कबीर था, तो फिर वो कौन था? एक नकली इंसान? एक प्रयोग? लेकिन तभी असली कबीर ने अचानक समर की तरफ दौड़ लगा दी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। समर ने तुरंत अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली और हवा में गोली चला दी। धड़ाम! कमरे में तेज आवाज गूंज गई। रोहित चिल्लाया, रुको! लेकिन समर ने पिस्तौल सीधे असली कबीर पर तान दी। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। असली कबीर रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी जल रहा था। समर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। डिटेक्टिव कबीर ने कहा, यह सब खत्म करो समर। समर मुस्कुराया, खत्म? नहीं डिटेक्टिव, अभी तो शुरुआत है। फिर उसने एक छोटा सा डिवाइस निकाला। उस पर एक टाइमर चल रहा था। 5 मिनट। रोहित चौंक गया। यह क्या है? समर ने कहा, यह इस लैब का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम है। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो। समर बोला, अगर यह लैब खत्म हो जाएगी तो प्रोजेक्ट 11 का कोई सबूत नहीं बचेगा। टाइमर अब 4 मिनट 45 सेकंड पर आ चुका था। समर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अलविदा डिटेक्टिव। और यह कहकर वो कमरे के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। रोहित ने तुरंत सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टाइमर तेजी से चल रहा था। 4 मिनट 10 सेकंड। असली कबीर ने डिटेक्टिव कबीर की तरफ देखा। अगर हम यहां से नहीं निकले तो हम सब मर जाएंगे। डिटेक्टिव कबीर ने कमरे को तेजी से देखा। उसे एक छोटा सा कंट्रोल पैनल दिखाई दिया, लेकिन वो मशीन के पीछे था और मशीन के चारों तरफ बिजली की तेज धाराएं दौड़ रही थीं। रोहित ने घबरा कर कहा, कबीर, जल्दी करो। टाइमर अब 3 मिनट 30 सेकंड दिखा रहा था। डिटेक्टिव कबीर ने गहरी सांस ली। उसे पता था इस मशीन तक पहुंचना बेहद खतरनाक था, लेकिन अगर उसने कोशिश नहीं की तो कुछ ही मिनटों में पूरी लैब उड़ जाएगी। और तभी अचानक कमरे के दरवाजे के बाहर से एक और आवाज आई, धीमी लेकिन खतरनाक, डिटेक्टिव कबीर, तुम अभी भी समझ नहीं पाए। कबीर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि वो आवाज आरव मलिक की थी। लेकिन यह कैसे संभव था? क्योंकि आरव मलिक तो 5 साल पहले मर चुका था। मलिक बायोटेक लैब के अंदर लगा टाइमर तेजी से चल रहा था। कमरे में मशीनों की आवाज गूंज रही थी और उसी समय दरवाजे के बाहर से आई वो आवाज अभी भी सबके दिमाग में गूंज रही थी, डिटेक्टिव कबीर, तुम अभी भी समझ नहीं पाए। डिटेक्टिव कबीर राणा ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो आवाज आरव मलिक की थी। लेकिन यह नामुमकिन था। आरव मलिक तो 5 साल पहले मर चुका था। इंस्पेक्टर रोहित ने धीरे से पूछा, कबीर, यह आवाज किसकी थी? कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, आरव मलिक। रोहित चौंक गया, लेकिन वो तो मर चुका है। कबीर ने जवाब दिया, शायद हम यही समझते थे। तभी अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक आदमी दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी ठंडक, और उसके चेहरे को देखते ही कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि वो आदमी सच में आरव मलिक था। डॉक्टर समर मलिक, जो अभी कुछ देर पहले बाहर गया था, भी दरवाजे के पास खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। भाई? समर की आवाज कांप गई। आप जिंदा है? आरव मलिक हल्का सा मुस्कुराया। तुम लोगों ने सच में सोचा कि मैं मर गया? कमरे में सन्नाटा छा गया।
डिटेक्टिव कबीर ने गुस्से में कहा, तो ये सब तुम्हारा खेल है। आरव मलिक धीरे धीरे कमरे के बीच तक आया। उसकी नजर पहले असली कबीर पर पड़ी, फिर डिटेक्टिव कबीर पर। वो हल्का सा मुस्कुराया। वाह, प्रोजेक्ट 11 सच में शानदार काम कर रहा है। कबीर ने कहा, तुमने ये सब क्यों किया? आरव मलिक ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं दुनिया को बदलना चाहता था। रोहित ने गुस्से में कहा, लोगों की पहचान चुराकर? आरव ने शांत आवाज में जवाब दिया, पहचान इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। उसने मशीन की तरफ देखा, फिर कहा, अगर हम पहचान को बदल सकते हैं तो हम किसी भी इंसान को किसी भी जिंदगी में भेज सकते हैं। डिटेक्टिव कबीर ने कहा, और इसीलिए तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली? आरव मलिक ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी। असली कबीर गुस्से में बोला, तुम्हें इसका कोई हक नहीं था। आरव मलिक ने उसकी तरफ देखा, तुम एक शानदार जासूस थे, लेकिन दुनिया तुम्हें भूलने वाली थी। मैंने तुम्हें अमर बना दिया। टाइमर अब 2.10 दिखा रहा था। रोहित ने चिल्लाकर कहा, बहस बाद में करना, अगर हमने बम नहीं रोका तो हम सब मर जाएंगे। डिटेक्टिव कबीर तुरंत मशीन की तरफ दौड़ा। उसने कंट्रोल पैनल खोलने की कोशिश की, लेकिन पैनल लॉक था। आरव मलिक मुस्कुराया, यह इतना आसान नहीं है। कबीर ने गुस्से में कहा, तो इसे बंद कैसे किया जाए? आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने कहा, केवल एक तरीका है। कबीर ने पूछा, क्या? आरव ने दोनों कबीर की तरफ देखा और धीरे से बोला, इस मशीन को बंद करने के लिए एक कबीर राणा को अपनी पहचान त्यागनी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने पूछा, मतलब? आरव मलिक ने कहा, इस मशीन को बंद करने के लिए किसी एक कबीर का दिमाग पूरी तरह मिटाना होगा। असली कबीर और डिटेक्टिव कबीर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। टाइमर अब 2.10 पर आ चुका था और अब सवाल सिर्फ एक था, क्या दोनों में से कोई अपनी पहचान हमेशा के लिए खोने को तैयार होगा? मलिक बायोटेक लैब के अंदर लगा टाइमर तेजी से चल रहा था। 1:25। कमरे में हर किसी की सांस तेज हो चुकी थी। डिटेक्टिव कबीर और असली कबीर एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों जानते थे, अब फैसला करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। इंस्पेक्टर रोहित ने घबराकर कहा, कबीर, जल्दी फैसला करो। आरव मलिक शांत खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। डिटेक्टिव कबीर ने धीरे से कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सब मर जाएंगे। असली कबीर ने गहरी सांस ली, और अगर हम ये मशीन बंद करते हैं तो हम दोनों में से कोई एक अपनी पहचान खो देगा। टाइमर अब 1:05 दिखा रहा था। रोहित चिल्लाया, जल्दी। कबीर ने कंट्रोल पैनल की तरफ देखा। उसमें एक खास स्लॉट बना हुआ था और उसके ऊपर लिखा था, आइडेंटिटी ट्रांसफर टर्मिनल। कबीर समझ गया, इस मशीन को बंद करने के लिए किसी एक इंसान की पूरी याददाश्त मशीन में ट्रांसफर करनी होगी, और वो इंसान फिर कभी खुद को याद नहीं रख पाएगा। असली कबीर ने धीरे से कहा, शायद ये काम मुझे करना चाहिए। डिटेक्टिव कबीर चौंक गया, क्या? असली कबीर बोला, ये मेरी जिंदगी थी जिसे तुम जी रहे हो। अगर किसी को कीमत चुकानी चाहिए तो वो मैं हूं। डिटेक्टिव कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, तुम असली कबीर हो, तुम्हें जीने का हक है। असली कबीर मुस्कुराया, और तुम्हें नहीं? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं शायद एक प्रयोग हूं, लेकिन मैं इंसान हूं। रोहित की आंखों में चिंता थी। टाइमर अब 0:40 पर आ चुका था। आरव मलिक अभी भी चुप खड़ा सब देख रहा था। अचानक डिटेक्टिव कबीर ने फैसला कर लिया। वो तेजी से मशीन के पास गया और उसने अपना हाथ उस मशीन के स्कैनर पर रख दिया। रोहित चिल्लाया, कबीर, नहीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मशीन अचानक सक्रिय हो गई। पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। स्क्रीन पर शब्द चमकने लगे, मेमोरी ट्रांसफर इनिशिएटेड। असली कबीर ने घबराकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? डिटेक्टिव कबीर ने धीरे से मुस्कुराया, शायद मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे बनाया गया था। मशीन की आवाज और तेज हो गई। रोहित ने देखा, कबीर की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, जैसे उसकी सारी यादें मशीन में खिंची जा रही हों। असली कबीर चिल्लाया, रुको। लेकिन मशीन अब रुकने वाली नहीं थी। आरव मलिक चुपचाप ये सब देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा,
दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। कुछ सेकंड बाद मशीन अचानक बंद हो गई। कमरे की रोशनी सामान्य हो गई और टाइमर 03 पर रुक गया। सब कुछ शांत हो गया। डिटेक्टिव कबीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। असली कबीर तुरंत उसके पास भागा। कबीर। लेकिन डिटेक्टिव कबीर की आंखें खाली थीं, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। रोहित ने धीरे से कहा, उसने अपनी याददाश्त खो दी। आरव मलिक ने हल्का सा सिर झुकाया। शायद ये प्रयोग की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन तभी अचानक मशीन की स्क्रीन फिर से चमकने लगी। स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया, एरर। फिर एक और लाइन उभरी, मेमोरी ट्रांसफर इनकम्प्लीट। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव मलिक का चेहरा पहली बार बदल गया। उसने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर ट्रांसफर अधूरा था तो इसका मतलब था कबीर की याददाश्त कहीं और चली गई थी। लेकिन कहां? मलिक बायोटेक लैब के उस कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। मशीन की स्क्रीन पर अब भी वही शब्द चमक रहे थे, मेमोरी ट्रांसफर इनकम्प्लीट। डॉक्टर आरव मलिक स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर रोहित ने जमीन पर पड़े डिटेक्टिव कबीर राणा की तरफ देखा। कबीर धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। रोहित ने धीरे से पूछा, कबीर, क्या तुम मुझे पहचानते हो? कबीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन थी। तुम कौन हो? रोहित का दिल बैठ गया। इसका मतलब साफ था, कबीर सच में अपनी याददाश्त खो चुका था। उसी समय असली कबीर उनके पास आया। उसने भी झुककर पूछा, तुम्हें अपना नाम याद है? डिटेक्टिव कबीर कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने सिर हिलाया, नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी समय मशीन की स्क्रीन फिर से चमकी। इस बार स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया, मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाइड। आरव मलिक ने तुरंत स्क्रीन को गौर से देखा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दिलचस्प। रोहित ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ? आरव मलिक ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है कबीर की याददाश्त कहां गई है? असली कबीर ने पूछा, कहां? आरव ने मशीन की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक लोकेशन चमक रही थी, सेंट्रल सिटी पुलिस सर्वर। रोहित चौंक गया, क्या? आरव मलिक बोला, मशीन ने कबीर की याददाश्त को सीधे शहर के पुलिस सर्वर में ट्रांसफर कर दिया है। असली कबीर ने हैरानी से कहा, मतलब उसकी सारी यादें अब एक कंप्यूटर में है? आरव ने सिर हिलाया, हां, और अगर कोई उस सर्वर तक पहुंच गया तो वो कबीर की पूरी जिंदगी पढ़ सकता है। रोहित ने गुस्से में कहा, हमें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। आरव मलिक हल्का सा हंसा, शायद तुम देर कर चुके हो। रोहित ने पूछा, क्यों? आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्योंकि किसी ने उस सर्वर को अभी अभी एक्सेस किया है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। असली कबीर ने पूछा, किसने? आरव मलिक ने स्क्रीन पर दिख रहे नाम को पढ़ा और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, एक्सेस ग्रांटेड समर मलिक। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। समर? असली कबीर ने तुरंत समझ लिया, वो लैब से भाग गया था। रोहित ने गुस्से में कहा, और अब उसके पास कबीर की पूरी याददाश्त है। आरव मलिक धीरे से मुस्कुराया। अब असली खतरा शुरू हुआ है, क्योंकि अगर समर मलिक को कबीर की सारी यादें मिल गईं तो उसे पुलिस की हर फाइल, हर केस और हर राज पता चल जाएगा। और तभी डिटेक्टिव कबीर, जो अभी भी जमीन पर बैठा था, अचानक बोल पड़ा, समर। रोहित और असली कबीर उसकी तरफ मुड़े। रोहित ने पूछा, तुम्हें कुछ याद आया? कबीर की आंखों में उलझन थी। उसने धीरे से कहा, मुझे बस एक चीज याद आ रही है, समर मलिक पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा। असली कबीर ने पूछा, तो वो कहां जा रहा है? डिटेक्टिव कबीर ने धीरे से कहा, वो उस जगह जा रहा है जहां प्रोजेक्ट 11 पहली बार शुरू हुआ था। रोहित ने पूछा, कौन सी जगह? कबीर ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और बोला, पुराना सिटी हॉस्पिटल। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वही जगह थी जहां 10 साल पहले प्रोजेक्ट 11 का पहला प्रयोग हुआ था। और अगर समर वहां पहुंच गया तो शायद वो एक नया प्रयोग शुरू करने वाला था। लेकिन सवाल यह था, वो नया प्रयोग किस पर करेगा? मलिक बायोटेक लैब के अंदर सब कुछ शांत हो चुका था।
मशीनें बंद हो चुकी थीं, लेकिन हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। डिटेक्टिव कबीर राणा की याददाश्त अब पुलिस सर्वर में थी और समर मलिक उस सर्वर तक पहुंच चुका था। इंस्पेक्टर रोहित ने तुरंत कहा, हमें अभी सिटी हॉस्पिटल जाना होगा। असली कबीर ने भी सिर हिलाया। अगर समर वहां पहुंचा है तो वो जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। आरव मलिक कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम लोग जाओ। रोहित ने गुस्से में कहा, और तुम? आरव ने शांत आवाज में कहा, यह सब मेरी गलती है। प्रोजेक्ट 11 मैंने शुरू किया था और इसे खत्म भी मुझे ही करना होगा। कुछ ही मिनटों बाद रोहित, असली कबीर और याददाश्त खो चुका डिटेक्टिव कबीर तीनों कार में बैठकर पुराने सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, समर मलिक क्या करने वाला है? लगभग 20 मिनट बाद वे लोग शहर के सबसे पुराने अस्पताल के सामने खड़े थे। ये वही अस्पताल था जहां 10 साल पहले प्रोजेक्ट 11 का पहला प्रयोग हुआ था। अब वो अस्पताल पूरी तरह बंद पड़ा था। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा गेट और अंदर गहरा अंधेरा। धीरे से रोहित ने कहा, यही जगह है। तीनों धीरे धीरे अस्पताल के अंदर गए। अंदर का माहौल डरावना था। लंबे गलियारे, पुराने ऑपरेशन थिएटर और चारों तरफ धूल। तभी अचानक दूर एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। असली कबीर ने फुसफुसाकर कहा, वो वहीं होगा। तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने अंदर झांका और जो उन्होंने देखा उसे देखकर रोहित की सांस रुक गई। कमरे के अंदर एक बड़ा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ था और उसके सामने बैठा था समर मलिक। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके सामने एक ऑपरेशन टेबल रखी थी और उस टेबल पर एक आदमी बंधा हुआ था। रोहित ने धीरे से पूछा, वो कौन है? असली कबीर ने ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? असली कबीर ने कांपती आवाज में कहा, वो आरव मलिक है। समर में शायद उनकी आहट सुन ली थी। वो धीरे धीरे कुर्सी से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था तुम लोग यहां जरूर आओगे। रोहित ने पिस्तौल निकाल ली। समर, ये सब बंद करो। समर हंसा। बहुत देर हो चुकी है इंस्पेक्टर। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर हजारों फाइलें खुली हुई थी। वो सारी फाइलें थीं डिटेक्टिव कबीर राणा की याददाश्त। समर बोला, अब मेरे पास कबीर की पूरी जिंदगी है, उसके सारे केस, उसके सारे राज, सब कुछ। असली कबीर ने गुस्से में कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? समर की आंखों में अजीब सी चमक थी, क्योंकि अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा जासूस बनने वाला हूं। रोहित ने कहा, तुम पागल हो। समर ने हल्का सा सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने ऑपरेशन टेबल की तरफ देखा और बोला, अब मैं बस एक नया प्रयोग शुरू कर रहा हूं। रोहित ने पूछा, कौन सा प्रयोग? समर मुस्कुराया, अब मैं सिर्फ एक इंसान की पहचान कॉपी नहीं करूंगा, अब मैं हजारों लोगों की पहचान बदलूंगा। असली कबीर चौंक गया, तुम क्या कहना चाहते हो? समर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बटन दबाया और उसी पल स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया, मेमोरी ब्रॉडकास्ट सिस्टम एक्टिवेटेड। रोहित ने हैरानी से कहा, ब्रॉडकास्ट? समर बोला, हां, अब कुछ ही मिनटों में कबीर राणा की पूरी याददाश्त शहर के हर नेटवर्क में भेज दी जाएगी। और फिर वो हंसा, और फिर हर अपराधी के पास एक जासूस का दिमाग होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अगर ये हो गया तो शहर में अपराध रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, ये प्रयोग कभी पूरा नहीं होगा। समर ने चौंक कर पीछे देखा, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा था आरव मलिक। लेकिन ये कैसे संभव था, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले वो ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ था। तो फिर टेबल पर बंधा हुआ आदमी कौन था? पुराने सिटी हॉस्पिटल के उस कमरे में हर कोई स्तब्ध खड़ा था। ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ आदमी और दरवाजे पर खड़ा आरव मलिक, दोनों एक जैसे दिख रहे थे। इंस्पेक्टर रोहित ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? समर मलिक कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर वो हल्का सा हंस पड़ा। तो आखिर तुम यहां पहुंच ही गए भाई। दरवाजे पर खड़ा आरव मलिक धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसकी नजर सीधे समर पर थी। ये सब यहीं खत्म होगा समर। समर मुस्कुराया, तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो। असली कबीर ने ऑपरेशन टेबल की तरफ देखा। वहां बंधा हुआ आदमी बेहोश था, लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा था। वो आरव मलिक नहीं था, वो सिर्फ उसका हमशक्ल था।
रोहित ने धीरे से कहा, यह भी प्रोजेक्ट 11 का हिस्सा है। आरव मलिक ने सिर हिलाया। हाँ, समर ने कई नकली पहचानें बनाई हैं। समर ने हंसते हुए कहा, और आज मैं सबसे बड़ी पहचान बनाने वाला हूं। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था। 0230। समर बोला, बस 2.5 मिनट बाद कबीर राणा की पूरी याददाश्त शहर के हर सिस्टम में फैल जाएगी। रोहित ने गुस्से में कहा, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। समर ने शांत आवाज में जवाब दिया, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। असली कबीर धीरे धीरे कंप्यूटर के पास बढ़ने लगा, लेकिन समर ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। कमरे में फिर से तनाव फैल गया। डिटेक्टिव कबीर, जिसकी याददाश्त जा चुकी थी, सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में हल्का सा दर्द हुआ, जैसे कोई पुरानी याद वापस आने की कोशिश कर रही हो। उसने धीरे से सिर पकड़ लिया। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ याद आ रहा है। समर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। ये नामुमकिन है। कबीर की सांस तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ तस्वीरें चमकने लगीं। पुरानी लैब, प्रोजेक्ट 11 और एक खास कोड। कबीर ने अचानक स्क्रीन की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, समर, तुम्हारा सिस्टम सुरक्षित नहीं है। समर हंसा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुम क्या कर लोगे? कबीर ने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। तुमने सुरक्षा कोड बदला नहीं है। समर का चेहरा अचानक बदल गया। कौन सा कोड? कबीर ने धीरे से कहा, 1111। समर एक सेकंड के लिए चौंक गया। उसी पल असली कबीर तेजी से आगे बढ़ा। उसने कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल खोल दिया। रोहित ने तुरंत समर की तरफ पिस्तौल तान दी। खेल खत्म हो गया समर। समर गुस्से से चिल्लाया। नहीं। लेकिन असली कबीर ने तेजी से कीबोर्ड पर कोड डाल दिया, 1111। स्क्रीन पर सिस्टम तुरंत बदल गया और एक नया मैसेज चमका, ब्रॉडकास्ट कैंसिल्ड। कमरे में सन्नाटा छा गया। समर मलिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका पूरा प्लान 1 सेकंड में खत्म हो चुका था। लेकिन तभी समर ने अचानक पिस्तौल उठाई और सीधे डिटेक्टिव कबीर की तरफ तान दी। अगर मेरा प्रयोग खत्म हो गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रोहित चिल्लाया, समर, पागल मत बनो। लेकिन समर की उंगली ट्रिगर पर थी और अगले ही पल गोली चलने वाली थी। लेकिन उसी समय एक और गोली की आवाज गूंजी, धड़ाम, और समर मलिक जमीन पर गिर पड़ा। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरव मलिक था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या समर सच में मर चुका था या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? गोली की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। धड़ाम। समर मलिक जमीन पर गिर चुका था। उसकी पिस्तौल दूर फर्श पर फिसल गई। कुछ सेकंड के लिए कमरे में पूरी खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर रोहित ने धीरे धीरे आगे बढ़कर समर की तरफ देखा। समर जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल स्थिर। रोहित ने उसकी नब्ज चेक की। फिर उसने गहरी सांस ली। समर खत्म हो चुका है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। डिटेक्टिव कबीर, जिसकी याददाश्त जा चुकी थी, अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। असली कबीर ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। सिस्टम अब बंद हो चुका था। ब्रॉडकास्ट कैंसल्ड। मतलब कबीर की याददाश्त अब सुरक्षित थी। आरव मलिक धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में थकान थी। उसने कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर दिया। फिर उसने असली कबीर की तरफ देखा। प्रोजेक्ट 11 यहीं खत्म होता है। रोहित ने कहा, तुम्हें पुलिस के साथ चलना होगा आरव। आरव ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूं। लेकिन तभी अचानक पीछे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई हिल रहा हो। सबकी नजर तुरंत समर मलिक की तरफ गई और अगले ही पल समर का हाथ धीरे धीरे हिलने लगा। रोहित चौंक गया। रुको! लेकिन अब देर हो चुकी थी। समर अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने तेजी से जमीन से पिस्तौल उठा ली और सीधे आरव मलिक की तरफ तान दी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रोहित चिल्लाया, समर, पिस्तौल नीचे रखो। लेकिन समर की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय डिटेक्टिव कबीर अचानक उसके सामने आ गया। रोहित चिल्लाया, कबीर, पीछे हटो। लेकिन कबीर खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भी उलझन थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। समर ने गुस्से में कहा, हटो मेरे रास्ते से। कबीर ने धीरे से कहा, तुम्हें यह सब रोकना होगा। समर हंसा, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा।
फिर उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सब गलत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। समर ने पिस्तौल और कसकर पकड़ ली, लेकिन उसी समय असली कबीर धीरे धीरे पीछे से उसके करीब आया और अचानक उसने समर का हाथ पकड़ लिया। गोली चल गई, धड़ाम। लेकिन गोली छत में लगी। रोहित तुरंत आगे बढ़ा और समर को जमीन पर गिरा दिया। इस बार समर पूरी तरह काबू में था। पिस्तौल दूर फर्श पर गिर चुकी थी। समर अब पुलिस की गिरफ्त में था। कमरे में फिर से शांति लौट आई। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां अस्पताल के बाहर आ चुकी थीं। समर मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोजेक्ट 11 की सारी मशीनें भी जब्त कर ली गईं। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। डिटेक्टिव कबीर धीरे धीरे खिड़की के पास खड़ा था। उसे कुछ याद नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी अब खाली थी। असली कबीर उसके पास आया। तुम ठीक हो? कबीर ने उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ भी याद नहीं। असली कबीर कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, शायद ये एक नई शुरुआत है। कबीर ने बाहर की तरफ देखा। सुबह होने वाली थी, लेकिन उसी समय कबीर के दिमाग में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी। एक फोन की घंटी। ट्रिंग ट्रिंग। कबीर चौंक गया। उसने जेब से फोन निकाला। फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था और कॉल का समय था 11:11। कबीर ने धीरे धीरे कॉल उठाया। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, डिटेक्टिव कबीर, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो आवाज समर मलिक की थी। लेकिन ये कैसे संभव था? क्योंकि समर तो अभी पुलिस की गाड़ी में बैठा था। तो फिर फोन पर कौन था? सुबह की हल्की रोशनी पुराने सिटी हॉस्पिटल की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। समर मलिक पुलिस की गिरफ्त में था। प्रोजेक्ट 11 की मशीनें जब्त कर ली गई थी और शहर एक बड़े खतरे से बच चुका था। लेकिन डिटेक्टिव कबीर के हाथ में अभी भी फोन था। फोन पर अभी अभी आई आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, डिटेक्टिव कबीर, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और वो आवाज बिल्कुल समर मलिक जैसी थी। कबीर ने धीरे से फोन कान से हटाया। इंस्पेक्टर रोहित ने पूछा, किसका फोन था? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, समर मलिक। रोहित तुरंत चौंक गया। क्या? असली कबीर भी उनकी तरफ मुड़ा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रोहित ने तुरंत अस्पताल के बाहर खड़ी पुलिस गाड़ियों की तरफ देखा। समर मलिक को अभी कुछ मिनट पहले ही गिरफ्तार किया गया था और वो पुलिस की कड़ी निगरानी में था। रोहित ने तुरंत एक सिपाही को फोन किया, समर मलिक कहाँ है? फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, सर, वो पुलिस वैन में है। रोहित ने पूछा, क्या वो होश में है? जी सर, लेकिन वो बिल्कुल चुप है। रोहित ने फोन काट दिया। फिर उसने कबीर की तरफ देखा। ये कोई और होगा। लेकिन कबीर की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। नहीं, वो आवाज बिल्कुल समर जैसी थी। असली कबीर ने पूछा, उसने और क्या कहा? कबीर ने धीरे से जवाब दिया, बस इतना कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी छा गई। तभी अचानक पुराने अस्पताल के गलियारे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। तीनों तुरंत सतर्क हो गए। रोहित ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। असली कबीर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने गलियारे में झांका, वो अचानक रुक गया। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? असली कबीर ने धीरे से कहा, वहां कोई नहीं है। लेकिन उसी समय फर्श पर एक छोटा सा मोबाइल फोन पड़ा दिखाई दिया। कबीर ने वो फोन उठाया। फोन की स्क्रीन अब भी ऑन थी और उसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में समर मलिक की आवाज थी, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरा प्लान सफल हो चुका है। रोहित ने हैरानी से कहा, ये क्या है? रिकॉर्डिंग आगे चलती रही। समर की आवाज फिर सुनाई दी, तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझे गिरफ्तार करके तुमने सब खत्म कर दिया, लेकिन सच ये है कि प्रोजेक्ट 11 कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट 11 अब सिर्फ एक लैब में नहीं है, अब ये कई जगहों पर है। असली कबीर चौंक गया। कई जगहों पर? रिकॉर्डिंग आगे बोली, तुम लोगों ने सिर्फ एक लैब बंद की है, लेकिन मेरे पास और भी 3 लैब्स हैं। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। 3? रिकॉर्डिंग में समर की आवाज हंसी और अब वहां नए प्रयोग शुरू हो चुके हैं। फोन की स्क्रीन पर अचानक एक नक्शा दिखाई दिया।
उस नक्शे पर 3 लाल निशान चमक रहे थे, 3 अलग-अलग जगहें। असली कबीर ने नक्शे को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, ये तीनों जगहें शहर के अलग-अलग हिस्सों में हैं। रोहित ने पूछा, मतलब? असली कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, मतलब प्रोजेक्ट 11 अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है। कबीर के हाथ में पकड़ा फोन अचानक बंद हो गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अब एक नया सवाल उनके सामने था। अगर समर के पास सच में 3 और लैब्स हैं, तो वहां क्या हो रहा होगा? और उन लैब्स में किस पर प्रयोग किया जा रहा होगा? पुराने सिटी हॉस्पिटल के कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। डिटेक्टिव कबीर के हाथ में पकड़ा फोन अब बंद हो चुका था, लेकिन उस फोन में सुनी गई रिकॉर्डिंग ने सबको हिला दिया था। प्रोजेक्ट 11 खत्म नहीं हुआ था। समर मलिक ने पहले ही 3 और गुप्त लैब्स बना ली थीं। इंस्पेक्टर रोहित ने तुरंत कहा, हमें तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर को खबर करनी होगी। असली कबीर ने सिर हिलाया, अगर उन लैब्स में सच में प्रयोग चल रहे हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। कुछ ही देर में तीनों पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। रोहित ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। कमरे की बड़ी स्क्रीन पर वही नक्शा दिखाया गया। 3 लाल निशान चमक रहे थे। पहला निशान पुराना मेट्रो स्टेशन, दूसरा शहर का बंद पड़ा वेयरहाउस और तीसरा पहाड़ी के पास एक रिसर्च सेंटर। रोहित ने गंभीर आवाज में कहा, हमें 3 टीम बनानी होंगी। असली कबीर बोला, हर जगह एक साथ जाना जरूरी है, क्योंकि अगर समर का प्लान सच में शुरू हो चुका है तो हमें उसे रोकने के लिए जल्दी करनी होगी। लेकिन उसी समय डिटेक्टिव कबीर, जो अब भी अपनी खोई हुई यादों के साथ जूझ रहा था, अचानक स्क्रीन को घूरने लगा। उसकी आंखें उस नक्शे के तीसरे निशान पर टिक गईं। असली कबीर ने पूछा, क्या हुआ? कबीर ने धीरे से कहा, ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। रोहित ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कुछ याद आया? कबीर ने माथे पर हाथ रखा, जैसे वो अपने दिमाग में छुपी किसी याद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, ये वही जगह है जहां प्रोजेक्ट 11 का पहला इंसानी टेस्ट हुआ था। असली कबीर चौंक गया, मतलब असली शुरुआत वहीं से हुई थी? कबीर ने सिर हिलाया, हाँ, और अगर समर ने नया प्रयोग शुरू किया है तो वो वहीं होगा। रोहित ने तुरंत फैसला लिया, ठीक है, हम तीनों उसी जगह चलते हैं। कुछ देर बाद उनकी कार शहर से बाहर पहाड़ियों की तरफ बढ़ रही थी। रात फिर से गहरी हो चुकी थी, सड़क सुनसान थी, लेकिन तीनों को पता था ये मिशन बहुत खतरनाक हो सकता है। करीब आधे घंटे बाद वे उस रिसर्च सेंटर के सामने खड़े थे। ये जगह बाहर से बिल्कुल खाली लग रही थी, लेकिन अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। असली कबीर ने धीरे से कहा, वो यही है। तीनों धीरे धीरे अंदर गए। अंदर का माहौल बिल्कुल लैब जैसा था, मशीनें, कंप्यूटर और कई बंद कमरे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक आवाज आई, स्वागत है। रोहित ने तुरंत पिस्तौल तान ली, कौन है? अचानक कमरे की सारी लाइट्स जल उठीं और सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी लैब कोट पहने था। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी और उसे देखते ही असली कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने पूछा, कौन है ये? असली कबीर ने धीरे से कहा, ये प्रोजेक्ट 11 का पहला टेस्ट सब्जेक्ट है। रोहित चौंक गया, लेकिन वो तो 10 साल पहले मर चुका था। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मरा नहीं था, बस बदल गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब सामने खड़ा वो आदमी दिखने में बिल्कुल समर मलिक जैसा लग रहा था। लेकिन अगर असली समर तो पुलिस की गिरफ्त में था, तो ये आदमी कौन था? और क्या प्रोजेक्ट 11 ने एक और समर मलिक बना दिया था? पहाड़ी वाले रिसर्च सेंटर के उस कमरे में गहरी खामोशी छा गई। डिटेक्टिव कबीर, इंस्पेक्टर रोहित और असली कबीर तीनों सामने खड़े उस आदमी को देख रहे थे। वो आदमी बिल्कुल समर मलिक जैसा दिख रहा था। रोहित ने पिस्तौल कसकर पकड़ ली। तुम कौन हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम लोग मुझे पहचानते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। असली कबीर ने ध्यान से उसे देखा, फिर धीरे से बोला, तुम प्रोजेक्ट 11 का पहला टेस्ट सब्जेक्ट हो। वो आदमी मुस्कुराया, बिल्कुल सही। रोहित ने पूछा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी बोला, मेरा नाम है अर्जुन। कमरे में हल्की सी मशीनों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। 10 साल पहले मैं वो पहला इंसान था जिस पर प्रोजेक्ट 11 का प्रयोग किया गया था। कबीर ने पूछा, और समर मलिक? अर्जुन हल्का सा हंसा। समर ने वही तकनीक इस्तेमाल की,
जिससे मेरी पहचान बदलकर उसकी तरह बना दी गई। रोहित चौंक गया। मतलब तुम असली समर नहीं हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ एक कॉपी हूं। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अर्जुन ने कहा, लेकिन अब मैं सिर्फ एक कॉपी नहीं रहना चाहता। कबीर ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? अर्जुन की आंखों में अजीब चमक थी। मैं अपनी पहचान वापस चाहता हूं। असली कबीर ने कहा, इसके लिए तुमने ये सब किया? अर्जुन बोला, हाँ, समर मलिक सिर्फ एक मोहरा था। रोहित चौंक गया। क्या मतलब? अर्जुन मुस्कुराया। असल प्लान मेरा था। मैंने ही उसे प्रोजेक्ट 11 को दोबारा शुरू करने के लिए उकसाया। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इसका मतलब था ये सब शुरू से ही अर्जुन का खेल था। कबीर ने गंभीर आवाज में पूछा, लेकिन क्यों? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इंसान की पहचान कितनी आसानी से बदली जा सकती है। वो धीरे धीरे कंप्यूटर सिस्टम के पास गया और स्क्रीन ऑन कर दी। स्क्रीन पर एक नया प्रोग्राम खुल गया। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट 11 फाइनल फेज। रोहित ने घबरा कर पूछा, ये क्या है? अर्जुन बोला, ये प्रोजेक्ट 11 का आखिरी चरण है। अब मैं सिर्फ एक इंसान की पहचान नहीं बदलूंगा, अब मैं पूरी दुनिया की पहचान बदल सकता हूं। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो? अर्जुन शांत था। नहीं, मैं बस ये साबित करना चाहता हूं कि इंसान की पहचान कितनी कमजोर होती है। उसने कंप्यूटर पर एक बटन दबाया और उसी समय पूरे रिसर्च सेंटर की मशीनें चालू हो गईं। कमरे में लाल लाइट चमकने लगी। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो गया। 0300। असली कबीर ने चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, 3 मिनट बाद प्रोजेक्ट 11 पूरी दुनिया के नेटवर्क में फैल जाएगा और उसके बाद कोई भी इंसान अपनी असली पहचान में नहीं रहेगा। रोहित ने पिस्तौल उठाई। ये सब अभी खत्म होगा। लेकिन अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने धीरे से कहा, गोली चलाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसी समय कमरे के चारों तरफ लोहे के दरवाजे बंद हो गए। धड़ाम। अब वे लोग कमरे के अंदर फंस चुके थे। टाइमर अब 0220 दिखा रहा था। डिटेक्टिव कबीर अचानक स्क्रीन की तरफ बढ़ा। उसके दिमाग में फिर से हल्का सा दर्द हुआ, जैसे कोई याद वापस आने की कोशिश कर रही हो। असली कबीर ने पूछा, क्या हुआ? कबीर ने धीरे से कहा, मुझे एक चीज याद आ रही है। रोहित ने पूछा, क्या? कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, प्रोजेक्ट 11 को रोकने का एक तरीका है। अर्जुन अचानक चौंक गया। ये नामुमकिन है। कबीर ने कहा, नहीं, एक मास्टर कोड है। कमरे में खामोशी छा गई। टाइमर अब 0145 दिखा रहा था। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम्हें वो कोड याद नहीं हो सकता। लेकिन कबीर धीरे धीरे मुस्कुराया, क्योंकि अचानक उसे सब कुछ याद आने लगा था। और उसने धीरे से कहा, मास्टर कोड 1111 नहीं है, असल कोड कुछ और है। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि अगर कबीर को सच में वो कोड याद आ गया तो प्रोजेक्ट 11 हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। लेकिन सवाल ये था, वो असली कोड क्या था? रिसर्च सेंटर के उस कमरे में हर किसी की नजर डिटेक्टिव कबीर पर टिक गई थी। स्क्रीन पर टाइमर तेजी से चल रहा था। 1 मिनट 45 सेकंड। लाल लाइट पूरे कमरे में चमक रही थी। अर्जुन की आंखों में अब गुस्से के साथ डर भी दिखाई दे रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मास्टर कोड नहीं पता हो सकता। लेकिन कबीर अब बिल्कुल शांत था। उसके दिमाग में धीरे धीरे सब याद आने लगा था। प्रोजेक्ट 11, मलिक बायोटेक लैब, और वो दिन जब ये प्रयोग शुरू हुआ था। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग हमेशा गलत कोड इस्तेमाल करते रहे। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तो असली कोड क्या है? कमरे में सन्नाटा छा गया। असली कबीर और इंस्पेक्टर रोहित भी इंतजार कर रहे थे। कबीर ने धीरे से कहा, प्रोजेक्ट 11 का असली कोड उस इंसान की पहचान है जिसने इसे शुरू किया था। अर्जुन का चेहरा बदल गया। नहीं। कबीर तेजी से कंप्यूटर के पास गया। अर्जुन उसकी तरफ दौड़ा। रुको! लेकिन उसी समय रोहित ने पिस्तौल तान दी। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। टाइमर अब 1 मिनट 10 सेकंड दिखा रहा था। कबीर ने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। उसने स्क्रीन पर लिखा, आरव मलिक। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। फिर स्क्रीन अचानक चमक उठी और एक नया मैसेज दिखाई दिया, मास्टर एक्सेस ग्रांटेड। टाइमर तुरंत रुक गया। 59। और अगली ही सेकंड पूरे सिस्टम ने खुद को बंद करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर लिखा आया, प्रोजेक्ट 11 परमानेंट शटडाउन। पूरे कमरे की सारी मशीनें धीरे धीरे बंद हो गईं। लाल लाइट बुझ गई और पूरे रिसर्च सेंटर में खामोशी फैल गई। अर्जुन कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा।
फिर वो गुस्से में चिल्लाया, नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा प्लान खत्म हो चुका था। इंस्पेक्टर रोहित आगे बढ़ा और अर्जुन को पकड़ लिया। खेल खत्म हो गया। अर्जुन अब हार चुका था। कुछ ही देर में पुलिस टीम वहां पहुंच गई। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोजेक्ट 11 की सारी मशीनें और फाइलें भी जब्त कर ली गईं। अब ये खतरनाक प्रयोग हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कुछ देर बाद रिसर्च सेंटर के बाहर सुबह होने लगी। पहाड़ियों के पीछे से सूरज निकल रहा था। इंस्पेक्टर रोहित, असली कबीर और डिटेक्टिव कबीर बाहर खड़े थे। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार प्रोजेक्ट 11 खत्म हो गया। असली कबीर ने डिटेक्टिव कबीर की तरफ देखा। तुम्हें सब याद आ गया? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। और अब मुझे एक बात समझ में आ गई है। रोहित ने पूछा, क्या? कबीर ने धीरे से कहा, पहचान इंसान को दी नहीं जाती, वो इंसान खुद बनाता है। असली कबीर ने उसका कंधा थपथपाया। तुम सच में एक अच्छे जासूस हो। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। एक नया दिन शुरू हो चुका था और उसी के साथ प्रोजेक्ट 11 की ये रहस्यमयी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी डिटेक्टिव कहानी 1111 वाला फोन कॉल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस रहस्यमयी कहानी का मजा ले सकें। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे एक नई डिटेक्टिव डायरी की रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।